नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार स्नेह मेरे मन को गदगद कर देता है और मेरा भी ये विचार रहता है कि आपके साथ रूबरू होकर के बड़ी सुंदर जो भी बातें हैं सांसारिक धर्म की उन्हें आपके साथ में परिचित कराएं। विशेषतः आजकल हम लोग जितने भी हैं धीरे धीरे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, जिसके कारणवश कई जगह ये चीज़ें जो है मन ही मन में अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे विचार आप जो है प्रदुप्त करते हो। संस्कार से, संस्कृति से और परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है और देश तरक्की तभी करता है जब इस प्रकार के उन्नति कारक करते हैं। जीवन के अंदर जहाँ जहाँ आपके साथ जैसे जैसे आपके साथ मित्र मिलते हैं, सहयोग मिलता है, उनका सदैव अनुसरण करें और पर्यावरण के साथ साथ में जुड़ें। ये श्रावण भादों का जो महीना है ये पर्यावरण के साथ जुड़ने के लिए बड़ा सुंदर सा मास है। इस मास के अंतर्गत जहाँ कहीं भी आप रहते हो, यदि आपके नज़दीक कहीं पर भूमि स्थल है तो आप जरूर एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो ऐसा कर्म जरूर करें। इस रक्षाबंधन के समय, अब जो 28 तारीख को आ रहा है, ऐसा अपने मन में विचार करें कि यह कर्म मैं जरूर करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर के एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। अगर पर्यावरण बचा रहेगा, वनस्पति बची रहेगी, जल संरक्षण होता रहेगा तो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी बड़ा लाभदायक रहेगा। हमने अपने जीवन काल में ये देखा है कि कहाँ तो बहुत थोड़ा सा मकान, कम जगह रहती थी, व्यवस्था बस्ती थोड़ी सी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी फैल गई, जंगल बहुत थे, वनस्पति बहुत थी। उनके साथ में हमारा जैसा जैसा बचपन आगे बढ़ा, युवा अवस्था आगे बढ़ी, लेकिन अब जब देखते हैं तो चारों तरफ जो गार्डन है वो सीमेंट ईंट पत्थरों का गार्डन है, वनस्पति दिखाई नहीं देती। इसलिए कोशिश कीजिए कि पर्यावरण के बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक छोटा छोटा प्रयास जब आप करोगे तो आपका परिवार भी उस प्रयास में आपके साथ जुड़ेगा और लाभ देगा। तो आइए, इस रक्षाबंधन के दिन, ये रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, उससे पहले 27 अगस्त को पूर्णमासी है, पूर्णिमा व्रत है। जिस भी बालक बालिका ने या जिस परिवार में जो पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, 27 तारीख को व्रत रखें, चंद्रमा को अर्घ दे करके भगवान चंद्रदेव का जो है अनुसरण करें। भगवान नारायण की कृपा से उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब चलते हैं रक्षाबंधन में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन की स्नेह की डोर को बांधने वाला त्योहार है। इस दिन बहन भाई के हाथ में रक्षा बांधती है तथा मस्तक पर टीका लगाती है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा च बंधना, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध देना। राखी बांधते समय बहन कहती है, हे भैया, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी सब प्रकार से रक्षा करना। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून गिरने लगा। तब द्रौपदी जी ने देखा तो वहां तुरंत धोती का छोर फाड़कर भाई के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋण स्वरूप श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की लाज रखी थी। मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है जिसमें चित्तौड़ के हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई बनाकर अब उनके पास राखी भेजी थी और हुमायूं ने कर्मवती को राखी स्वीकार कर ली और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। इस प्रकार से कथाएं हैं। ये भाई बहन के प्रेम का संबंध है। साथ ही साथ रक्षाबंधन में आपने देखा होगा लक्ष्मी, जो कि जल के पुत्री है, जल देवता की पुत्री है, जल से उसका उद्भव हुआ है, तो राजा बलि के पास अपने भाई नारायण को अपने पति नारायण को लेने के लिए जाती है और इसी रक्षा पर्व के त्योहार के अंदर अपने भाई से, कौन, राजा बलि से राखी बांध करके और नारायण को मुक्त कराती है। नारायण जो है राजा बलि के बंधन में द्वारपाल बने हुए थे।
बामन भगवान की कथा में आपने सुना ही होगा। तो एक कथा और आती है। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों को प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। इस पर भगवान ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ था। इस संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई। देवता कांति विहीन हो गए। इंद्र रण स्थल छोड़कर विजय की आशा को तिलांजलि देकर के देवताओं सहित अमरावती में चला गया। विजेता दैत्यराज ने तीनों लोक को अपने बस में कर लिया। उसने राजमत से घोषणा कर दी कि इंद्रदेव सभा में न आवे तथा देवता एवं मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सब लोग मेरी पूजा करें। जिसको इसमें आपत्ति हो वह राज्य छोड़कर चला जाए। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन उत्सव समाप्त कर दिए गए। धर्म के नाश होने से देवों का मान घटने लगा, बल घटने लगा। इधर इंद्र दानवों से भयभीत हो गुरु बृहस्पति को बुलाकर कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूं, अर्थात मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं शत्रुओं के ऊपर विजय पाना चाहता हूं। होनहार बलवान होती है, जो होना होगा होकर रहेगा। पहले तो बृहस्पति देव ने समझाया कि रोष करना व्यर्थ है, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, परंतु इंद्र की हठवादिता तथा उत्साह देखकर रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातः काल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। किनके द्वारा? गुरु बृहस्पति के द्वारा। इसलिए आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग अपने जजमानों को मौली का धागा बांध करके, रक्षा सूत्र बांध करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्या मंत्र है? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचल माचलः। उक्त मंत्रोच्चारण से बृहस्पति देव गुरु ने श्रावण पूर्णिमा के ही दिन रक्षा विधान किया। सहधर्मिणी इंद्राणी के साथ वृत संहारक इंद्र ने बृहस्पति की उस वाणी को अक्षरश पालन किया और इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा की पोटली को बांध दिया। इसी के बल पर इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की और फिर से इंद्रासन को प्राप्त किया। श्रावणी मास के अंदर क्या क्या कर्म करते हैं, इस श्रावणी मास में क्या क्या कर्म होने चाहिए, ये श्रावणी मास वैसे भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है, यशमान के लिए बहुत अच्छा है। अनेक प्रकार से जीव उत्पत्ति कारक रहते हैं और उनका जो है संहार भी होता है। कृषि प्रधान भारत का सांस्कृतिक इतिहास बताता है कि श्रावण पूर्णिमा आ जाने पर कृषक भावी फसल के लिए आशाएं संजोता है। क्षत्रिय दिग्विजय यात्रा से में व्रत होते हैं तथा वैश्य वाणिज्य व्यापार से आराम पाते हैं। साधु सन्यासी लोग भी वर्षा के कारण वनस्थलियों का परित्याग करके बस्तियों के समीप आकर धर्म का आदेश उपदेश देते हैं। इसको चौमासा व्यतीत करते हैं। इसको चौमासे के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार श्रद्धालु भक्त ज्ञान सुनकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। ऋषि लोग वेद पारायण करके अपनी तपस्या को सफलता की ओर ले जाते थे। इस प्रकार वेद पारायण के शुभारंभ को उपाकर्म कहा जाता है। यह कर्म श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आरंभ होता है। इस प्रकार श्रावणी के पहले दिन अध्ययन का श्री गणेश होता है। चौमासा भी लगते हैं। जैन धर्म में, विशेष सनातन धर्म में संत महात्माओं के द्वारा अनेक प्रकार के पठन पाठन किया जाता है। अनेक प्रकार के वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। आपने देखा होगा इस चौमासे में जिस दिन से देव सैनी एकादशी होती है और देव उठनी एकादशी तक, यानी इस चौमासे के अंतर्गत 4 महीने हैं, बरसात इत्यादि होती है, जिसके कारण बस साधु सन्यासी जो कि जंगलों में रहते हैं, जो कि बाहर जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी समाज के साथ जुड़ करके धर्म स्थानों में आकर के धर्म ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं और धर्म ज्ञान के द्वारा समाज को उत्कृष्ट करते हैं, मान्य बनाते हैं। इस श्रावणी पूर्णिमा में आपने भी क्या करना है? धर्म ज्ञान के साथ साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। और एक और ध्यान रखना, देश तभी तरक्की करता है जब देश का हर जीव, हर बालक बालिका यह प्रण कर ले कि हमने अपने देश को भविष्य के लिए आगे उन्नत बनाना है। तभी यह देश
भावी रूप में विश्व गुरु बन सकता है। आपने पहले कथाएं सुनी होगी कि हमारा भारत विश्व गुरु रहा है, अनेक प्रकार से सफलता लोगों को ज्ञान देता रहा है। तो महाराज इसी श्रेणी में यदि जाना है तो हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने व्यवहार, अपने धर्म, अनेक प्रकार के स्वरूप को बचा करके अपने आप को समृद्ध बनाना है, तभी जाके आनंद की वृद्धि होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों बधाई। आपके भाई बहन आप सभी सुख समृद्धि कारक रहें, अनेक प्रकार से सफलताएं आपके चरण चूमें। इन्हीं शुभ आशीर्वादों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।